आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरी सहयोगी शादाब रिजवी। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार के बजट पर आपकी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष आतुशी ने कहा है कि इस बजट को एक लाइन में हवाई बजट कहा जा सकता है। इस 1 लाख करोड़ के तथाकथित बजट का आर्थिक विश्लेषण में कोई आधार नहीं है। इसे देखकर पता चल गया है कि बीजेपी ने इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा। अगर वास्तव में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन में आता। आशी ने कहा है कि इस इकोनॉमिक सर्वे से इनके 1 लाख करोड़ के बजट की हवा निकल जाती। लोगों को पता चल जाता कि फर्जी आंकड़े ऐसे भेजे जाते हैं और ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं। मेरी चुनौती है कि इकोनॉमिक सर्वे सदन में रखें, उससे इस हवाई बजट का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बजट ने बीजेपी के इरादे साफ कर दिए हैं कि सरकार स्कूलों की शिक्षा को ध्वस्त करना। 10 साल में सबसे कम आवंटन शिक्षा को हुआ है। हमारी सरकार में 20% से ज़्यादा आवंटन होता था, लेकिन इस बार उससे कम है। स्वास्थ्य का बजट 16% से घटाकर 13% कर दिया गया है। 10 साल में इतना कम आवंटन कभी नहीं हुआ। सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। सफाई व्यवस्था जर्जर की जाएगी। MCD को दिए जाने वाले पैसे में 1526 करोड़ की कमी आई है। 2 घंटे से ज़्यादा के बजट भाषण में 1.5 घंटा CM रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और आपको गाली दी है। बीजेपी को याद दिलाना चाहते हैं कि चुनाव खत्म हो गया है, वो चुनाव जीत चुके हैं। आप अपना विजन और प्लान दिल्ली के सामने रखें। एक तरफ गाली गलौच है और दूसरी तरफ जुमले ही रहे हैं। हम यही कह सकते हैं कि शीश महल को पर्यटन में शामिल करने पर आतशी ने कहा है कि आपको जनादेश फालतू बातों के लिए नहीं मिला, काम करने के लिए मिला है, तो काम करिए। शादाब रिजवी। देखिए, मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, दिल्ली की बात हो या चाहे किसी और प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, जब बजट सत्र शुरू होता है या बजट पेश किया जाता है तो सिर्फ उसमें बजट की बात होनी चाहिए। और बजट का मतलब है हम जनता के हितों को कैसे अपने बजट में समाहित कर सकते हैं। बिल्कुल। जनता के हितों के लिए किस तरीके से कार्य किए गए हैं, जनता के किन मुद्दों का ख्याल रखा गया है, जनता की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की जा रही हों, जनता की शिक्षा सेवाएं अच्छी की जा रही हों और तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता के लिए काम किया गया हो, उसका नाम बजट है। लेकिन अब बजट में सिर्फ लांछन लगाने का काम, अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम, बिल्कुल, अपनी तारीफों के पुल बांधने का काम, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का नाम ही बजट बन चुका है। बिल्कुल। तो इस तरीके के बजट से जनता को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भर सकते हैं और एक ऐसा भाषण वहां दिया जाता है कि विपक्ष जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी को नीचा दिखाना और अपने आप को ऊंचा दिखाने का काम बजट के अंदर किया जाता है। बिल्कुल। हालांकि बजट के अंदर पिछले तमाम जितने भी योजनाएं रही हैं, जितना रुपया रहा है, उससे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और सफाई को लेकर हर चीज़ों में कटौती कर दी गई है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बजट ये इस बार का वैसे ही दिल्ली की जनता के लिए, जनता को नाराज़ करता है और दिल्ली की जनता के लिए बेईमानी है, क्योंकि सारे जितने बजट के पैसे थे शुरुआत में, जो बजट पास होता था शिक्षा के लिए उसमें भी कटौती कर दी गई है, जो बजट पास होता था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उसमें भी कटौती कर दी गई है, जो बजट पास होता था सफाई के लिए उसमें भी कटौती कर दी गई है। और यही आम जनता की मूलभूत सुविधाओं का काम है। आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, साफ सफाई चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए। इनका बजट पहले से और ज़्यादा डाउन कर दिया गया है, और ज़्यादा कटौती कर दी गई है। तो इससे ये साफ तौर से जाहिर हो जाता है कि बजट जो बढ़ाया गया है वो पता नहीं कौन से इकोनॉमिकल आंकड़ों में बढ़ा दिया गया है। 1 लाख करोड़ का बजट हमारी समझ से तो बाहर है। और बड़े बड़े जो इकोनॉमिकल लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो बजट शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए आना चाहिए था वो नहीं आ पाया है। यही विपक्ष का भी निशाना बन रहा है। तो इस तरीके से इस बार का जो बजट पेश हुआ है वो पहले के मुकाबले कटौती किया हुआ बजट पेश हुआ है और वाहवाही लूटने के लिए 1 लाख करोड़ उसको नाम दे दिया गया। वाहवाही लूटने के लिए 1 लाख करोड़ का नाम दे दिया गया है। बजट कम है तो विकास कैसा होगा? आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब बजट ही कम है तो नहीं हो पाएगा, और जब नहीं होगा तो जनता जनार्दन जिन्होंने अपना मत दिया है, एक मत से बीजेपी को जीत दिलवाई है,
कहीं ना कहीं वहाँ प्रहार होगा, लेकिन उसके लिए जनता को भी इंतज़ार करना पड़ेगा और सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है। कितना बेहतर कर रही है अभी और वक्त लगेगा सही तरीके से समझने में, जानने में, पहचानने में। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो के में माध्यम से वो लोग ये भी बता दें कि किनके यहाँ 2500 रुपये पहुँच चुके हैं, जिन बहनों को माताओं को 2500 रुपये मिले हैं, तो वो हाजिरी लगा दें और बता दें कि कितने लोगों के घर पहुँच चुके हैं। और जो बेरोजगार युवक हैं वो भी बताएं कि कितने लोगों को 8000 रुपये आ चुके हैं। जिनके नहीं आए हैं वो भी कमेंट में कम से कम बता दें कि हमें आंकड़े पता लग जाएं और सही खबर आप तक पेश की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।